दोस्तों नमस्कार। उम्मीद नहीं विश्वास आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, प्रसन्नचित हैं। एक कार्य जो मैंने सोच रखा था पूर्ण हुआ, जिसमें काफ़ी श्रम की आवश्यकता पड़ी, काफ़ी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता पड़ी और सुबह मुझे उसका परिणाम प्राप्त हो जाएगा। परंतु सुबह मैं क्या पाता हूँ कि वह कार्य अचानक अति विशिष्ट कारणों से जो सफल हो गया था, सारा का सारा श्रम व्यर्थ गया। यही तो है सप्त श्लोकी दुर्गा का छठा मंत्र। रोगान शेषान पंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान। जब माँ रुष्ट होती हैं, माँ भगवती रुष्ट होती हैं, तो वो कार्य जो हमें लगते हैं कि पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, अचानक ही हमें पता लगता है, हमारे ज्ञान में आता है कि वो कार्य जो हमने सोचा था सिद्ध हो गए, वो अब कभी भी पूर्ण नहीं होंगे। जब माँ प्रसन्न होती हैं तो सभी कार्य बन जाते हैं। कोई व्यक्ति बहुत बीमार हैं, असाध्य रोग से ग्रसित हैं, अचानक ही पता लगता है कि कहीं कोई डॉक्टर हैं, कोई वैद्य हैं, आप एक बार उनके पास चले जाइए। सब जगह से हार चुके परिवार वाले, अत्यधिक कष्ट में रह रहा रोगी, बहुत फिक्रमंद दोस्त, बताए गए चिकित्सक के पास जाते हैं। वो मात्र 1 या 2 डोज देता है और हमारे पास एक किस्सा सदा के लिए बन जाता है कि साहब फलाने जगह पर एक ऐसे चिकित्सक हैं जहां हम बस एक बार गए, उन्होंने 2 खुराक दी और उसके बाद तो अमुक रोग दोबारा कभी हुआ ही नहीं, जड़ से ही खत्म हो गया। लाभ हानि यश अपयश जीवन मरण विधि हाथ। फिर भी हमारी दौड़ जारी है, संघर्ष जारी है, क्योंकि संसार कर्म भूमि है। गीता को हम ना भूलें, कर्म करते रहें, परंतु इस भाव से कि परिणाम कोई और देगा। परीक्षा में हम लिखाए जो हमें अच्छा लगा, जो हमें उचित लगा, जो हमारे समझ में उस प्रश्न का उत्तर था, परंतु हम ना भूलें कि परीक्षा पर जो अंक हमें प्राप्त होंगे वह हमारे शिक्षक द्वारा होंगे। तोमाशिता नाम न विपन्न राणाम। जो माँ तुम्हारी शरण में आ गए वो तो कष्ट में होते ही नहीं। यहाँ विरोधाभास है। स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया प्रभु राम, प्रभु कृष्ण के रूप में, और देखिए कितने कष्ट, कितने संकट पूरे जीवन उन पर आते रहे, परंतु अपने व्यक्तिगत कष्टों का कहीं भी आपको कभी कोई प्रसंग मिला प्रभु श्री राम का, भगवान कृष्ण का? जो लोग तुम्हारी शरण में आ गए उन पर तो विपत्ति आती नहीं, अर्थात उन्हें विपत्ति का भान ही नहीं होता। जो कुछ हमें मिला है मेरे राम जानते हैं, अच्छा है या बुरा है मेरे राम जानते हैं। तो जब आप प्रभु की शरण में होते हैं तो आप बस एक ही कार्य में सदैव संलग्न रहते हैं, वह है परोपकार। कैसे मैं किसी का हित कर दूं, बस एक चिंता हर समय, बस एक संकल्प हर समय कि मैं कैसे किसी का हित कर दूं। फिर अपना स्वास्थ्य, अपनी विपन्नता, अपनी रुग्णता, अपनी मनोदशा तो मायने रखती नहीं। और ईश्वर भी संकल्पित है कि जो उसका कार्य करता है, जो उसके हेतु कार्य करता है, वह उसकी रक्षा करेगा हर प्रकार से। परंतु हम ना भूलें कि मनुष्य जन्म का अर्थ है कि अभी कुछ संस्कार शेष हैं।
उन्हीं से बचने की दौड़ ही तो ये जीवन है। और यह रहस्य जान लेना भी तो परमात्मा की कृपा से ही संभव है कि हम अष्टांग योग के अष्टम पद अर्थात संस्कार दग्ध बीज की ओर चलना प्रारंभ कर दें। किसी का उपकार करें या कोई हमारा अपकार करे, हम हृदय में, मस्तिष्क में, विचार में इन सब तथ्यों के प्रति, इन सब तत्वों के प्रति शून्यता ले आए और भरोसा रखें, विश्वास रखें। यदि हमारा काम, हमारा संकल्प सिद्ध हुआ है तो निश्चित रूप से वह परमात्मा की कृपा है। रोगान शेषान अपंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान तोमाश्रिता नाम न विपन्न राणाम तोमाश्रिता हृदय शांताम प्रयांति। बच्चों को आपसे मेरा निवेदन है, 10 से 15, 16, 18 साल तक के बच्चों को, युवानों को पावन पवित्र सप्त श्लोकी दुर्गा के ये 7 श्लोक मनस्थ करा दीजिए, कंठस्थ नहीं कह रहा हूँ, और आप पाएंगे कि अचूक अद्भुत घटना और दृष्टि उनके जीवन में घटेगी। वो बच्चों को या तो कष्ट महसूस होगा नहीं, या तो उससे निकलने के लिए उन्हें युक्तिपूर्ण बुद्धि माँ प्रदान करेंगी, या तो माँ प्रसन्न होकर, यदि पिछले संस्कार अधिक नकारात्मक नहीं हैं तो माँ अपना पार्षद इसी जीवन में बना लेगी। कृत संकल्पित होकर, दृढ़ संकल्पित होकर सेवा का प्रण लें और सेवा के प्रतिफल में कोई इच्छा कम से कम मनुष्य से तो ना करें, क्योंकि इच्छा पैदा होते ही तो यह व्यापार हो गया। फिर आपका और जिसका कार्य आपने सिद्ध किया, आपके और उसके बीच का समझौता है, एक व्यापार है, ई साथ दे वो साथ ले। आप जो भी करें, आपको लगा आपने कुछ अच्छा किया, ऊपर देखें, प्रणाम करें कि माँ तेरी कृपा से मैं यह कार्य करने में, इस कार्य की सिद्धि में सफल हो पाया हूँ। माँ मेरे श्रम में कोई कमी रह गई, माँ मेरी बुद्धि में कोई कमी रह गई, माँ गायत्री की कृपा मुझ पर नहीं हुई कि मेरा कार्य बनते बनते रह गया। तुम रुष्ट ना हो माँ, मैं पुनः प्रयास करूँगा। प्रबंधन के अद्भुत ग्रंथ हैं हमारे पुरातन ग्रंथ, विज्ञान की अद्भुत विवेचना है। संकल्प को सिद्ध कैसे करें इसका मार्ग बताने वाले हमारे ग्रंथ। कितनी छोटी सी तो बात कही है, जो तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती नहीं। उदाहरण तो राम और भगवान कृष्ण का है, पर संकल्प तो ये था कि भक्तों का उद्धार करना है। मानव देह में आकर यह भी बताया गया कि यदि मानव देहधारी हैं तो कष्ट तो होंगे, पर उन कष्टों को खुद से विलग कर ईश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य को, और हम याद रखें ईश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य सदैव शुभ होते हैं, सदैव लोकहितकारी होते हैं। स्वयं को परे रखकर बस सद्मार्ग पर हम चलें और माँ से प्रार्थना करें कि भूल कर भी हमसे कभी कोई भूल होना। हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, उसी का तो सम्मान होता है ना। जो दृढ़ संकल्पित होता है खुद कष्ट उठाकर भी मदद करने के लिए। आप सबका जीवन, आप सबके शुभ संकल्प, आपके शुभ चिंतकों के शुभ संकल्प
पूर्णता को प्राप्त हों। जगत जननी महामाया माँ जगदम्बा की असीम अनुकंपा से आप सदैव अभिसिंचित रहें। ऐसी मंगल कामनाएं, ऐसी शुभकामनाएं कल सप्तम मंत्र का मुझे जो लगता है भावार्थ करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत। माँ आप सब पर सदा कृपा करें। राम राम।